मैं सांस हूँ तुम्हारी, मैं हूँ तब तक तू है, मुझसे ही तेरा जीवन। फिर भी ना मेरी कद्र है, ना हूँ मैं तेरी प्यारी, फिर लौट कर ना आऊँगी। गई एक बार निकली, तब तड़प कर जानेगा, मैं जान थी तुम्हारी। हेलो एवरीवन, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है सांसों के रहस्य। हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़रूरी होता है, काम, परिवार, रिश्ते, पहचान, लेकिन इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सांस। ज़रा सोचिए, अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए भी सांस लेना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? सब कुछ थम जाएगा। और यहीं बस एक अजीब सच्चाई सामने आती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम उसके बारे में सबसे कम जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं, आखिर सांस में ऐसा है क्या जो जाना ज़रूरी हो? वो आती है, जाती है और हमें पता होता है कि सांस हम ले रहे हैं, बस इतना ही ना। लेकिन नहीं, असलियत ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, हर छोटी से छोटी क्रिया, हर घटना, यहाँ तक कि हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने तक के ढंग तक, हर चीज़ का सीधा संबंध हमारे सांसों से होता है। इसीलिए जितना हम अपने सांसों को समझेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। लेकिन सांसों को समझने से पहले एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी, नाड़ी। हमारे शरीर में लगभग 7200 नाड़ियाँ होती है। अब इसे तुम नर्वस सिस्टम की तरह इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं है। असल में क्या है ना, इन नाड़ियों का एक पूरा नेटवर्क है जो हमारे शरीर में जालों की तरह फैला हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। अब इस किताब में इन नाड़ियों के बारे में डिटेल में बताया गया है, लेकिन मैं फिलहाल बात करूंगा 3 मेन नाड़ियों की। और बिलीव मी, अगर तुम इन्हें समझ लिए तो बहुत हद तक पूरे सिस्टम को समझ सकोगे। और हाँ, अगर आगे जानना चाहो तो किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे 3 प्रमुख नाड़ियों की। तस्वीर देख रहे हो ना, इसमें 3 नाड़ियां दिखाई गई है। अब शायद अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले है इंद्रा नाड़ी। ये शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। इसे चंद्र नाड़ी, बाई नाड़ी या चंद्र स्वर भी कहा जाता है। ये स्त्री प्रधान होता है, सॉफ्ट एनर्जी है, कामने से जुड़ी हुई। अब अगर कभी तुम्हारा कोई फीमेल फ्रेंड तुमसे थोड़ा ज़्यादा इंटेंस लगे तो हो सकता है इंद्रा नाड़ी एक्टिव हो। दूसरा है पिंगला नाड़ी। ये होता है बॉडी के राइट साइड में। इसे कहते हैं सूर्य नाड़ी। दाया स्वर या पिंगला स्वर ये पुरुष प्रधान माने जाती है। एक्टिव एनर्जी, हिट एक्शन से जुड़ी हुई। तो जब भी तुम किताब में इन नामों को पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, नाम अलग हो सकते हैं पर नाड़ी वही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमेशा एक नॉस्ट्रिल दूसरे से ज्यादा खुली रहती है। ट्राई करो अभी इसी वक्त देखना, या तो लेफ्ट से ज्यादा एयर आ रही होगी या तो राइट से। अगर बाईं नसिका से सांस ज्यादा चल रही है तो इसका मतलब है इंद्रा नाड़ी एक्टिव है, और अगर दाईं नसिका से सांस तेज है तो पिंगला नाड़ी काम कर रही है। और ये जो स्विच होता है ना, इंद्रा से पिंगला और पिंगला से इंद्रा, ये हर 1-2 घंटे में होता है। लेकिन उस स्विच ओवर के बीच एक छोटा सा पॉज आता है जब दोनों नासिका लगभग बराबर काम करती है, मतलब दोनों नॉस्ट्रल से सांस बराबर चल रही होती है। और यही वो पॉइंट होता है जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ये शरीर के मध्य भाग में होता है और इसे समझना मतलब बैलेंस, अवेयरनेस और फोकस को महसूस करना। देखो, हर एक काम करने के लिए ना एक स्पेशल नाड़ी चलनी चाहिए। अगर सही काम के टाइम पर गलत नाड़ी चल रही है तो फिर काम में रुकावट आना ही आना है। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि कौन सा काम किस नाड़ी में करना चाहिए तो लाइफ लिटरली हैक हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद आधा घंटे बाएं करवट लेटना चाहिए। ये कोई पैशन नहीं है, इसमें प्रॉपर्ली साइंटिफिक रीजन है। जब आप बाएं करवट लेटते हो तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और यही वो नाड़ी है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। अब अगर तुम उल्टा करोगे, मतलब सीधा लेट गए या पेट के बल लेट गए, तो फिर अचब, कब्ज और गैस जैसी प्रॉब्लम तो आना ही है। उसी तरह अगर जब आप पेशाब कर रहे हो तो उस टाइम अगर इंद्र नाड़ी चल रही हो तो बॉडी में काइंडली और सेक्सुअल एनर्जी दोनों बैलेंस में रहती है। अब मैं तुम लोगों को नाड़ियों की थोड़ी और डीप विशेषताएं बताऊंगा ताकि तुम इसे थोड़ा और अच्छे से समझ सको। जब इंद्रा नाड़ी चल रही हो, यानी सांस बाईं नसिका से आ रही हो, तो इस समय तुम ये काम कर सकते हो: पढ़ाई, मेडिटेशन, इमेजिनेशन वाले काम, म्यूजिक सुनना, इमोशन में बात करना, थोड़ा रेस्ट लेना, सोचना, इंस्पेक्शन करना, प्लानिंग और क्वालिटी चीज सेट करना। ये टाइम होता है थोड़ा क्लैम, थोड़ा इमोशन, थोड़ा सोलफुल होने का।
और जब पिघला नाड़ी नहीं चल रही हो, दाई नसिका से सांस आ रही हो, तो उस टाइम सीन होता है एक्टिव मोड ऑन। बॉडी वर्क जैसे रनिंग, एक्सरसाइज, सफाई, बातचीत, स्पीच, लड़ाई झगड़ा सब अगर करना हो तो इस टाइम करो। लॉजिक और कैलकुलेशन वाले काम जैसे ऑफिस वर्क, और सबसे ज़रूरी बात, खाना खाने का बेस्ट टाइम यही होता है। मतलब सीधा हिसाब है, नारी जैसे चले वैसे काम पकड़ेंगे तो ना शरीर थकेगा ना ही मन उजलेगा। अब तीसरा और सबसे स्टेबल नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी तब चल रही होती है जब दोनों नसिका से सांस बराबर चल रही होती है, यानी ना सिर्फ इंद्रा ना सिर्फ पिंगला, दोनों शांति से। ये वो टाइम होता है जब माइंड एकदम सेंटर और बॉडी एकदम स्टेबल होता है, और इस टाइम पर ध्यान करना सबसे परफेक्ट मोमेंट। मंत्र जाप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साइलेंस में बैठना बिना किसी डिस्टर्बेंस के, इंट्रोस्पेक्शन या कोई डीप सोच विचार। लेकिन ध्यान देना, ये टाइम थोड़ी देर के लिए आता है, हर एक घंटे में मुश्किल से 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन जिसने इस टाइम को पकड़ लिया वो सीधे माइंड को सोल की दिशा में मूव करता है। मतलब इंद्रा और पिंगला में आप काम में संतुलन बना सकते हो, और सुषुम्ना में इनर पीस और क्लैरिटी मिलती है। अब ये तीनों नाड़ियाँ आपके शरीर में इंटरनल रिदम है, और अगर आपने इसके साथ सिंक बना लिया तो बाहर की दुनिया में लड़ाई कम और समझदारी ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अपने हिसाब से नाड़ियों को चेंज कैसे किया जाए। अब देखो, मान लो तेज पेशाब बन गए हो और पिंगला नाड़ी चल रही हो। अब तुम इंतज़ार करोगे कि चलो भाई इंद्रा नाड़ी अपने टाइम पर आए तो मैं चैन से जाऊं, तो फिर पेशाब गया पानी में। इसीलिए बुजुर्गों ने तरीके निकाले ताकि कोई काम रुके नहीं और नाड़ी भी सेटिंग में आ जाए। अब बात करते हैं हाउ टू स्विच योर नाड़ी ऑन डिमांड। तरीका 1, करवट वाला जुगाड़। जिस नाड़ी से सांस चल रही हो बस उसी साइड पर करवट लेट जाओ। जैसे अभी लेफ्ट नसिका इंद्रा नाड़ी चल रही है तो लेफ्ट साइड लेट जाओ, कुछ ही देर में पिंगला नाड़ी खुद ब खुद चल जाएगी। और अगर राइट नसिका चल रही है तो राइट साइड लेट जाओ, स्विच ऑन हो जाएगा दूसरे चरण पर, बिल्कुल जैसे FM का बटन दबा रहे हो। तरीका 2, सांसों को रोकने वाला ट्रिक। अब मान लो तुम कहीं भीड़ पे खड़े हो तो लेटने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इस सिचुएशन के लिए बिन कंट्रोल टेक्निक। जो नसिका अभी एक्टिव है उसी उंगली में थोड़ा देर के लिए बंद करो और दूसरी नसिका से एक गहरी सांस लो नाभि तक। अब उसे कुछ सेकंड के लिए रोक रखो, फिर उसी नसिका से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दो। 2 से 3 बार ऐसे करने पर नाड़ी बदल जाएगी बिना किसी नॉइस के। और हाँ, ये प्राणायाम टाइप का है तो वे जोर से फूंक मारने की जरूरत नहीं है। साइलेंट मूवमेंट, मैक्सिमम इफेक्ट। अब ये 2 मेथड अगर सही से अप्लाई किए तो तुम हर सिचुएशन में अपनी बॉडी की वाईफाई को रीसेट कर सकते हो, काम वहीं पर बॉडी के परमिशन के साथ। अब देखो यार, हर नाड़ी में 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हर एक का एक अपना असर होता है, लेकिन वो सब अगर अभी बताऊं तो वीडियो 700 से आगे गड़बड़ी तक पहुंच जाएगी, इसलिए ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां तुम आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही कौन सी नाड़ी में कौन सा काम सही रहता है इसकी भी एक छोटा सा चार्ट नीचे मिलेगा, ताकि तुम अपने दिन को नाड़ी के हिसाब से सेट कर सको। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिना सांसें रोके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली इनहेल में।